तो अभी हम पढ़ने वाले एरेस के बारे में। एरे क्या है? हमारा लीनियर डीएस का टाइप है, मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ये टाइप है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस डेटा एलिमेंट्स। इट इज अ होमोजेनस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। मतलब ये वन बाय वन स्टोर होगा, मतलब ये एज एन इंडेक्स स्टोर होगा। मतलब ये क्या होगा? वन बाय वन स्टोर होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्टोर हो गया उसके बाद में एक स्पेस खाली कर दिया उसके बाद में स्टोर होगा, ऐसे नहीं होगा। ये वन बाय वन स्टोर होगा। वन के बाद में टू, टू के बाद में थ्री, थ्री के बाद में फोर, ऐसे ये स्टोर हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम एरे। लीनियर डीएस का टाइप है, मतलब लीनियर मतलब वन बाय वन लाइन में, लाइन को ब्रेक करके या फिर लिंक लिस्ट की तरह ऐसा नहीं जाएगा। व्हाट इज एन एरे? हम एरे के बारे में पढ़ रहे हैं। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट्स मतलब जो मैं स्टोर कर रहा हूँ नंबर्स मेरे 10 20 30 ये मेरे डेटा एलिमेंट्स हो गए। होमोजेनस मतलब वो सेम टाइप के हो, मतलब इंटीजर है तो इंटीजर रहना चाहिए, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर रहना चाहिए। मैं अगर कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ सुरेश, रमेश, राजेश और कुछ भी अगर नाम है उसको स्टोर कर रहा हूँ, मैं साथ में यहाँ पर नंबर नहीं ऐड कर दूंगा। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, एकदम से नंबर ऐड नहीं कर दूंगा, वो गलत हो जाएगा। अगर नंबर ऐड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो उसमें नंबर ही रहेंगे, उसमें कोई भी नाम या फिर कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकता। डेटा स्ट्रक्चर में एरे का यूज बहुत सारी जगह में होता है और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इससे डेटा रिट्रीव करना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत एफिशिएंटली वे में ये रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को, और एक्सेस करना भी काफी आसान होता है इसमें। ये जो एरे की डेफिनेशन है ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस डेटा एलिमेंट्स। एंड एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिजियस मतलब वन बाय वन, वन बाय वन। ऐसा नहीं होगा कि 10 के बाद कुछ और भी स्टोर कर दिया, जैसे 0 से डायरेक्ट 5 पे जंप कर दिया, फिर 6 पे जंप कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 0 के बाद में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे कॉन्टिजियस चलते रहेगा। कहीं भी स्टोर नहीं कर सकता और इसमें एकदम रैंडमली कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें वन बाय वन सीक्वेंशियल वाइज कॉन्टिजियस वाइज चीजें चलती है। जैसे हम एग्जाम हॉल में रोल नंबर के आपसे बैठते हैं, जैसे 1 2 3 4 रोल नंबर यहाँ बैठेगा, और बाद में अलग रो में अलग वाले रोल नंबर बैठेंगे, जैसे 10 11 12 21 22 23। तो ऐसे रोल नंबर वाइज हम जैसे बैठते हैं उसमें इजीली, मतलब किसी को भी एक्सेस करना आसान होता है और एफिशिएंट होता है। कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है और रैंडमली हम नहीं बैठे होते हैं, एक सीक्वेंस वाइज स्ट्रक्चर वाइज बना हुआ होता है। उस स्ट्रक्चर में बैठना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है ताकि इजीली सब कुछ हैंडल हो जाए और बहुत ज्यादा ये हौच पौच ना हो। इसलिए हम एरे का भी यहाँ पर यूज करते हैं ताकि हौच पौच इतना ना हो, एक एफिशिएंट वे में हम उसको डाटा को स्टोर कर पाए, उस बाद में रिट्रीव कर पाए जब मन चाहे। Arrays are used to store multiple values of the same data type in a single variable। मतलब यहाँ पर सेम डेटा टाइप मतलब इंटीजर है तो इंटीजर के तौर पे हम उसमें बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, या फिर कैरेक्टर है मतलब कैरेक्टर में डिक्लेयर किया है एक एरे के तौर पे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम है रोहन है, राहुल है, प्रिया है, राजेश है, रमेश है, ये सब नाम हम स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप के अंदर। जैसे यहाँ पर ARR5 है, इसके अंदर जैसे 10 29 13 44 56 स्टोर है, तो उसको एक्सेस करना, उसको मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। कभी भी हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसको इंडेक्स वाइज एक्सेस करना काफी इजी होता है। जैसे हमारे फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट है, जैसे उसमें कैसे A B C D सब इंडेक्स वाइज उसका एक्सेस करना काफी आसान हो जाता है, तो हम सर्च करके उसको काफी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सर्चिंग में इसका काफी अच्छा यूज होता है और ये एफिशिएंट है और इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ARR3 16 30 8, तो अगर हमारे को ARR2 प्रिंट कराना है तो क्या प्रिंट होगा? इसमें 8 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 से इसका स्टार्टिंग होती है हमेशा। इसकी स्टार्टिंग 0 से ही होगी, इसकी स्टार्टिंग हमेशा 1 से नहीं होंगी, इसकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से होंगी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इसके 1 से या फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो वो उसका जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत आ जाएगा, थोड़ा नहीं पूरी गलत हो जाएगा आंसर। तो इसके लिए इसका जो स्टार्ट है हमें 0 से करना है। यहाँ पर एक एरे बना हुआ है जिसमें 97 एलिमेंट्स है, मतलब फर्स्ट में दो है एंड आखिरी में 98 है। तो दो है आखिरी में 98 है, मतलब पूरे मिला के 97 एलिमेंट यहाँ पर स्टोर है एक एरे में हमारे। इस पे इंडेक्स 0 पे कौन आएगा? 3 आएगा या फिर 4 आएगा? इनमें से कुछ नहीं आएगा, इसमें से आएगा 2। मतलब 0 जो इंडेक्स पे है 2 आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 3 आएगा एंड सेकंड इंडेक्स पे 4 आएगा। 4 इंडेक्स पे कौन सा आएगा? 6 आएगा। उसके बाद में जैसे चलते जा रहा है 98 तक के इसके एलिमेंट्स है, तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज ARR27। मतलब एरे 27 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा उसका आउटपुट दिखा देना। या फिर तुम VS कोड पे भी इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, उसका आ जाएगा। इसके तरह इसके अलावा बहुत सारे आगे क्वेश्चन हम देखेंगे।
तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, एरे क्या है, एक बहुत अच्छा एफिशिएंट एक वे है किसी चीज़ को स्टोर कराने का, उसको रिट्रीव कराने का, उसको मैनेज कराने का। जैसे हम टॉकीज में बैठते हैं, मतलब थिएटर में बैठते हैं, तो हमारी कैसे सीटें सबको एलोकेट होती है, सबको एक सीट मिलेंगी, दो दो सीट पे कोई एक इंसान नहीं बैठेगा, मतलब सबको एक एक सीट मिलेगी। इससे क्या होगा, सीक्वेंस वाइज सब इंसान बैठ पाएंगे, एलोकेट हो पाएंगे किसी जगह पे, तो उस पे एक्सेस करना काफ़ी आसान होता है। एफिशिएंटली इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। अदरवाइज कोई भी हौच में हो जाएंगी, कोई भी कहीं पर भी बैठेगा, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनेगा। और इसके अलावा जैसे हम रोल नंबर वाइज एग्जाम में बैठते हैं, तो वो भी काफ़ी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एरे को स्टोर कैसे किया जाता है वन डायमेंशनल के रूप में एंड टू डायमेंशनल के रूप में। तो यहाँ पर वन डायमेंशनल इज अ लीनियर डीएस दैट स्टोर्स एलिमेंट्स इन अ सिंगल रो। मतलब ये बहुत ज्यादा लीनियर तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें केवल केवल एक लाइन में, मतलब सीक्वेंशियल वाइज, जैसे हमने टॉकीज का एग्जांपल देखा, वहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे रो वाइज लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा सिंपल एफिशिएंट लोग वे में लोग बैठे हैं। तो वो हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया 1D एरे का। जैसे हम रोल नंबर वाइज क्लास में बैठते हैं, ये बहुत ज्यादा लीनियर वे है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है मार्क्स का, इंट मार्क्स इज इक्वल टू 80 76 64 68 69। मतलब यहाँ पर 5 एलिमेंट्स स्टोर है। अगर हमें किसी को भी रिट्रीव करना है इंडेक्स वाइज, मतलब यहाँ पर जैसे इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है 2, तो मेरे को 2 को क्या करना है, मेरे को एग्जिस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अपना इंडेक्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंडेक्स के तौर पे ही, इंडेक्स को लिखते ही हम उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, एड्रेस ऑफ एरे इंडेक्स इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू एस। एस मतलब क्या है यहाँ पर, साइज ऑफ ईच एलिमेंट, और आई मतलब क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है साइज ऑफ ईच एलिमेंट को। यहाँ पर हमें एड्रेस निकालना है थर्ड इंडेक्स का। यहाँ पर एरे जैसे दिया हुआ है, तो हमें थर्ड इंडेक्स का क्या निकालना है, इसमें से हमें थर्ड इंडेक्स का एड्रेस निकालना है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने जो एलिमेंट्स है वो पहले फिल्ड आउट हो चुके हैं, जितने एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोरेज में आ चुके हैं, कितने एलिमेंट्स ने अपनी स्टोरेज ले चुके हैं। तो यहाँ पर 0 1 2 ने अपने स्टोरेज ले चुके हैं, और हमें निकालना है थर्ड का एड्रेस। तो हमें अगर थर्ड का निकालना है, थर्ड इंडेक्स पे हमें कुछ का एड्रेस निकालना है, तो उसके पहले कितने एलिमेंट्स भर चुके हैं, कितने एलिमेंट्स ने अपनी ऑक्युपाई कर ली है जगह। मतलब यहाँ पर 0 ने अपने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, 1 ने अपने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, 2 ने कर लिया है, तो हमें थर्ड का अभी निकालना है, मतलब उसका एड्रेस क्या होगा ये बस हमें निकालना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑक्युपाइड, कितने एलिमेंट्स यहाँ पर ऑक्युपाई हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल से दिख रहा है कि 3 एलिमेंट ऑक्युपाई हो चुके हैं, पर तभी भी हम थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ से जाएंगे, ताकि आगे चल के अगर इंडेक्स थोड़ा सा अलग अलग तरीके से भी हमें दिखने में आए, तो भी हम बराबर कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पर हम एरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो तीसरा जो है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एड्रेस निकालना है। तो यहाँ पर कितने भर चुके हैं अभी तक के, 0 से लेके 2 तक के भर चुके हैं। अगर इसको आई बोलूँ मैं 3 को, तो यहाँ तक कहाँ पर तक भर चुके हैं, I-1 तक भर चुके हैं। अगर 3 को हम आई बोल रहे हैं, अगर 3 को हम आई बोल रहे हैं, तो I-1 तक के भर चुके हैं। तो उसका अगर फॉर्मूला बन के आ रहा है, लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1। लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, बस इतना याद रखना है। लास्ट मतलब क्या है, कहाँ तक भर चुके हैं, कहाँ तक भर चुके हैं, I-1 तक भर चुके हैं। यहाँ पर दिख रहा है I-1 मतलब का क्या, यहाँ पर 2 तक के ये भर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा I-1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। प्लस 1 करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इंडेक्स जो है मेरा वो I-1 है। I-1 मतलब 2। आई की वैल्यू है यहाँ पर 3, मतलब इसका हमें निकालना है एड्रेस। एंड I-1 हो गया हमारा 2 माइनस 0, जो कि फर्स्ट है। फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है ना। फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, I-1 की वैल्यू आ गई 2 माइनस 0 प्लस 1, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हमारे भर चुके हैं। बस इतना सा हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि 3 एलिमेंट्स हैज फिल्ड इट ऑक्युपाइड स्टोरेज। तो यहाँ पर हमें एड्रेस निकालना है। यहाँ पर हमें बेस एड्रेस दिया हुआ है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट भी दिया हुआ है, कि जो कि 4 बाइट, मतलब एक जो एलिमेंट है वो 4 बाइट ऑक्युपाई करेगा ही करेगा, 4 बाइट ऑक्युपाई करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0, जैसे यहाँ पर है मेरा 0, यहाँ पर मेरा 0 है, 0 किया 4 बाइट, एक करेगा 4 बाइट,
2 करेगा 4 बाइट और 3 भी करेगा 4 बाइट, मतलब ये सारे सारे स्टोर करेंगे। उसके बाद हमें फोर्थ एलिमेंट का मतलब जो या आगे जो एलिमेंट है उसका नंबर आएगा कि अच्छा ओके ये इतना करेगा। 0 पहले करेगा, उसमें 1 करेगा, उसमें 2 करेगा, 3 करेगा, बाद में 4 आएगा। मतलब पहले चार एलिमेंट अपना जो है स्टोर कर लेंगे, स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद पांचवें एलिमेंट का नंबर आएगा। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें पांचवा एलिमेंट इन द एरे। ध्यान रखना पांचवा एलिमेंट बोला है, पांचवा करके एकदम आखिरी में मत चल जाना, वो गलत हो जाएगा। पांचवा बोला है मतलब यहाँ पर फोर्थ, जो 4 नंबर पे है उसकी बारी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एड्रेस निकालना है। एड्रेस निकालना है हमें फिफ्थ एलिमेंट का। फिफ्थ एलिमेंट मतलब जितने 4 एलिमेंट्स भर के होंगे उसके बाद का जो एलिमेंट है फिफ्थ एलिमेंट, उसका एड्रेस निकालना है। तो उसका एड्रेस कब निकलेगा, जब हम निकालेंगे उसके पहले कितने एलिमेंट जो है भर चुके हैं, कितने एलिमेंट ने अपनी स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, उसके हिसाब से उसका एड्रेस निकलेगा। मतलब यहाँ पर 4 जो एलिमेंट्स उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है, तो चारों का हम निकाल लेंगे कितना उन्होंने ऑक्युपाई किया है स्टोरेज, और जो बेस एड्रेस में उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमें इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ हमें फॉर्मूले पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। एड्रेस ऑफ AF4 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस मतलब यहाँ पर दिया हुआ है प्लस आई इंटू एस। आई मतलब क्या है, कितने एलिमेंट अभी तक भर चुके हैं, कितने एलिमेंट अभी तक के अपने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है। और एस का मतलब यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब कितना एक एलिमेंट कितना साइज लेगा। एक एलिमेंट यहाँ पर लेगा 4 बाइट, 4 बाइट लेगा। तो और अभी तक कितने लोगों ने ले लिया है बाइट, उसको इसको ये आई डिनोट कर रहा है। आई का मतलब अभी तक कितने एलिमेंट्स ऑक्युपाई हो चुके हैं, कितने एलिमेंट्स ऑक्युपाई हो चुके हैं और उन्होंने कितनी बाइट्स लिए है, बस उसको ऐड कर देना है बेस एड्रेस के साथ में। सबसे पहले मैं निकालूंगा कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स फिल्ड आउट हो चुके हैं, कितने एलिमेंट्स यहाँ पर भर चुके हैं मेरे मेरे ये एरे में, मेरे इंडेक्स में। यहाँ पर 0 भर चुका है मेरा, 1 भर चुका है, 2 भर चुका है, 3 भर चुका है। इतना मेरे को समझ में आ चुका है, बस देख के समझ में आ गया है। मैं निकालूंगा कैसे, मैथमेटिकली। तो यहाँ पर हाउ मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स गेट फिल्ड इज इक्वल टू, अभी जैसे हमने फॉर्मूला देखा कि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। लास्ट मतलब हमारे क्या निकालना है, 4 निकालना है। इसके जस्ट पहले का क्या है, इसके ऊपर अगर आई की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई माइनस 1 मतलब 3। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू लास्ट लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। मतलब यहाँ पर आई है i इज इक्वल टू 4, मतलब 4 एलिमेंट्स ने अपनी स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0, इसकी क्या क्या होंगी, इसका एड्रेस कितना होगा, इसका एड्रेस होगा 1000, क्योंकि बेस एड्रेस है, इसका एड्रेस होगा 1000। अब यहाँ पर आएगा 1, इसका यहाँ पर आएगा 1, तो इसका एड्रेस कितना होगा, इसका एड्रेस होगा जैसे मतलब इसका 1000 है तो इसका कितना होगा, इसमें कितना ऐड हो चुका है, इसमें 4 ऐड हो चुका है, क्योंकि 4 बाइट यहाँ पर हो चुकी है तो 4 ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब इसका हो जाएगा 1004। इसका कितना हो जाएगा 1008, इसका कितना हो जाएगा 1012। उसके बाद में 4 4 का कितना आएगा 1016 आएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आई है 4, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 4 आई है, मतलब 4 जो एलिमेंट्स है वो भर चुके हैं, 4 एलिमेंट्स ने अपनी स्पेस जो है ऑक्युपाई कर ली है। तो यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है 3। हमें फोर्थ का निकालना है। तो मतलब जीरो का जो है मेरा उसका कितना हो गया, एड्रेस कितना है उसका एड्रेस है 1000। बहुत सिंपल है, बेस एड्रेस उसका 1000 है। उसके बाद में यहाँ पर दिख रहा है हमें 1 का कितना होगा, 1000 है। और यहाँ पर हमारे पास 4 बाइट है एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, मतलब एक एलिमेंट 4 बाइट लेता है। तो उसका बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें 4 ही ऐड हो जाएगा, 1000 में 4 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1004। अब यहाँ पर सेकंड में आएगा 1008, थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा 1012। बाद में हमें फोर्थ का आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 1012 में 4 ऐड कर देंगे 1016। यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली वो हम फॉर्मूले में डाल देंगे। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, एड्रेस हमारा है AF4 का एड्रेस निकालना है हमें। बेस एड्रेस हमें दिया हुआ था 1000, प्लस हमें आई की वैल्यू कितने निकाली, ऐसे 4, मतलब कितने एलिमेंट से भर चुके हैं, 4 भर चुके हैं, इनटू एस मतलब एक एलिमेंट की साइज कितनी है। यहाँ पर एक एलिमेंट की साइज है 4 साइज है, तो हमें यहाँ पर 1000, यहाँ पर क्या करना है, 1000 प्लस 4 इंटू 4 करना है, 1000 के बाद में प्लस 4 इंटू 4 करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 प्लस 16 आएगा 1016। यहाँ पर बाइट्स भर रही है हमारी। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन दिए हुए, 3 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।